तो आ जाइए हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वर्गमूल ऑफ ऐसे नंबर। ऐसे नंबरों का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए हम समझा चुके थे आपको वर्गमूल चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई थी। आपने वो चीज़ें अच्छी तरह से सीख ली होंगी। अगर नहीं सीखी हैं तो सबसे पहले वहाँ जाओ, उसको सीख लो जाके। आज हम ऐसे सवालों को आपके साथ डील करना सिखाएंगे कि ऐसे सवालों को कैसे डील किया जाता है, आखिरकार सोचा कैसे जाता है। इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए बातों को ध्यान से सुनिएगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर ऐसे सवालों को आपको करना आता है तो हम बताएंगे, आपका टाइम वेस्ट ना हो तो यहाँ से आप जा सकते हैं। यू कैन गो एंड यू कैन स्किप दिस वीडियो प्रॉपरली। और अगर ये चीज़ें नहीं आती आपको तो आपको गौर से सुनने की ज़रूरत है। देखिए ऐसे सवालों को हम डील करने के लिए आपको सीधे से उल्टा और उल्टे से सीधा दोनों तरफ से सोचना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों तरफ से सोचना नहीं अगर आपको आता है तो ऐसे सवाल आप नहीं कर पाएंगे और कभी कर भी नहीं पाएंगे। और ये सवाल मेनली कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है स्क्वायर वाले टॉपिक पर। क्या आपने ऐसा फार्मूला कभी पढ़ा है? देखो हम यहाँ पर पहुंचे, इसके लिए आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी। देखो गौर से सुनना तभी चीजें समझ में आएंगी। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपका जवाब होगा, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फार्मूले का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और ऐसे सवालों को जल्दी से उड़ा देंगे, चाहे बीच में प्लस का साइन हो फिर चाहे माइनस का ही साइन क्यों ना हो। अगर आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं देख लिया हो तो उसका जवाब आपका देना आता है, आपका फार्मूला आता है। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आपको आता है। लेकिन क्या आपको इधर से इसको सोल्व करना आता है? क्या ये चीज़ अगर आपको दे रखी है तो ये आप बना सकते हैं। अगर ये आपका बन गया तो इसका मतलब रूट हट जाएगा बड़ा वाला, क्योंकि पावर 2 में ही तुमको बनाना होता है। जैसे ही पावर 2 बन जाएगी ये रूट तुम्हारा यहाँ से कट जाएगा और तुम्हारा सिंपली क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तुम्हारा क्या आ जाएगा? सिंपली आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होता है और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस होता है। ध्यान रखना 2 के साथ माइनस होता है, ना कि यहाँ पर माइनस होता है। तो इस चीज़ तक पहुँचने के लिए हम आपको यहाँ से बेसिक रूल बताते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई और उसको कैसे डील करना है। सबसे पहले हम सीधे बताएंगे फिर उल्टे बताएंगे, ठीक है। तो मान लो a की वैल्यू तुमने ले ली है 1, a की वैल्यू कितनी ले ली है 1, और b की वैल्यू तुमने ले ली है 2√3। कितनी ले ली है? 2√3। तो ये वैल्यू यहाँ रखो। a की वैल्यू तुमने 1 रखी है, b की वैल्यू 2√3 रखी है, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 2 और गुणे a की वैल्यू कितनी है? 1 है, और b की वैल्यू कितनी है? तो 2√3 है। ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आएगी तो मतलब आपके ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। ये फार्मूला फिर ये कभी नहीं कर पाएंगे आप। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया? a की वैल्यू को 1, b की वैल्यू को 2√3 मान लिया है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और अगर b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा? 2 दूनी 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा। यानी कि 4 तियाँ तुम्हारा कितना हो गया? 12। 4 तियाँ तुम्हारा कितना हो गया? 12। 4 तियाँ कितना हो गया तुम्हारा? 12 हो गया। तो 2 दूनी 4 होता है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, यानी कि 4 तियाँ तुम्हारा 12 हो गया। अब यहाँ से देखो ये तुम्हारे पास 2 है, 2 तो रहेगा ही रहेगा, वो तो रहना ही रहना है। अब a तुम्हारा 2 है और √3 तुम्हारा √3 ही रहे, मतलब b की वैल्यू कितनी है? 2√3 है, तो 2√3 यहाँ पे वैल्यू रख दी। तो ये तुम्हारा क्या बन गया? इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4√3। क्या तुम्हारा ये बन गया? 4√3। तुम्हारा क्या बन गया? 4√3। अब यहाँ बीच में अगर हम प्लस का साइन ले लें और इनको जोड़ देते हैं, 12 और 1 कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 13। आपका जवाब क्या होगा? 13। तो ये तुम्हारा 13 बन गया। लेकिन ये चीज़ क्या है एक्चुअल में? ये चीज़ क्या है? अगर इस चीज़ को हम ऐसे लिखना चाहें, ये रूट में और इसकी पावर 2, कोई फर्क पड़ेगा? देखिए तो चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। तो क्या ऐसे सिंपल नंबर को हम रूट के साथ में पावर 2 के साथ लिख सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में अगर पावर 2 होती है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये पावर 2 है, ये पावर 2 से क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिंपली तुम्हारा यही बचेगा। तो अगर यहाँ से हम 2 को गायब कर दें, अगर इस 2 को गायब कर दें तो ये जो चीज़ बनी है क्या इसी टाइप की बन गई है? क्या इसी टाइप की बन गई? मतलब ये जो चीज़ बन गई है वो इसी टाइप की है। हाँ बिल्कुल जवाब आएगा, बिल्कुल सही आपने कहा सर जी, इसी टाइप की बन गई है। तो अगर इसी टाइप का पहले से ही गिवन हो तो क्या हम इस टाइप में नहीं चेंज कर सकते? क्या हम स्क्वायर नहीं बना सकते?
बिल्कुल बना सकते हैं। तो जवाब रहेगा क्या, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये चीज़ जो है ये कहाँ से आई, तो ये चीज़ यहाँ से आती है। तो अब हम देखो, अभी हमने आपको क्या बताया, सीधा काम बताया कि सीधा काम कैसे करना है नंबरों के साथ में। अब हम आपको उल्टा काम सिखाते हैं और उल्टा काम करके ही इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे देखो, तुम्हें देखना क्या होता है, सिंपली ये रूट के साथ में जो भी लिखा है 2 बाहर कर दो। अगर 2 बाहर कर दें तो तुम्हारे पास क्या बचा, 2√3 बचेगा। अब हमें इसी में से कोई 2 ऐसे फैक्टर निकालना है जिनका स्क्वायर करें तो जोड़ने पर इतना आना चाहिए, जिनका स्क्वायर करें तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 2 तो वो फार्मूले वाला है, उसको हटा ही दो, ठीक है। 2 हमने यहाँ से फार्मूले वाला था वो हटा दिया, 2 फार्मूले वाला था इसलिए हमने हटा दिया, तो बचा कितना, 2√3। अब जो बचा है इसी के हमें 2 ऐसे फैक्टर करना है जिनको जोड़ने पर, जिनका स्क्वायर करें और जिनको जोड़ने पर हमको 7 मिल जाए। तो जवाब आएगा 2 और 3। अगर हम 2 और 3 2 फैक्टर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा 2 फैक्टर कौन से मिले तुमको, तो आपका जवाब होगा 2 और √3। तो आपका जवाब क्या होगा, 2 और √3, तुम्हारे 2 फैक्टर मिल गए हैं। बीच में साइन कौन सा है, प्लस का है तो प्लस का रहेगा, और ये तुम्हारा क्या बन गया, पावर 2 बन जाएगी। मतलब इस चीज़ को तुमने क्या कन्वर्ट कर दिया कि पावर 2 में इसको कन्वर्ट कर दिया, और ऑलरेडी तुम्हारे पास रूट लगा है तो इस पावर से ये रूट कट जाएगा, ये रूट कट जाएगा तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2 + √3 तुम्हारा क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। मतलब इस सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, 2 + √3 एकदम सही जवाब आ जाएगा। सवाल देखना क्या होता है कि रूट के पास में जो भी नंबर लिखा है, रूट के साथ जो नंबर लिखा है 2 को हटा दो, जो बचा उसके 2 ऐसे फैक्टर करना है कि उनका अगर हम स्क्वायर करें तो जोड़ने पर इस पास वाले नंबर के बराबर आना चाहिए। तो जवाब आएगा सर जी बिल्कुल समझ में आई बात। अब अगला सवाल बताओ। अगर ये सवाल समझ में आया है तो जरा इस सवाल को करके दिखाओ। किस सवाल को सर जी बात कर रहे हैं, 5 यहाँ पे 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा 10 है और √5 है और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 30 और प्लस, और ये तुम्हारा रूट में। इसको ज़रा सोल्व करके दिखाओ। तो आपका जवाब होगा कैसे, √5 के पास यहाँ पे 2 हटाओ फार्मूले वाला। अगर 2 फार्मूले वाला यहाँ से हटा दें तो यहाँ पर बचा कितना तुम्हारे पास, 5 और √5 बचा, 5 और √5 बचा। इनके 2 ऐसे फैक्टर करना है हमारे पास। ये पूरा नंबर है, इस पूरे नंबर के 2 ऐसे फैक्टर लेना है कि जिनका हम स्क्वायर करें अलग अलग, जोड़ने पर हमारे पास 30 आना चाहिए। तो जवाब आएगा क्या होंगे इसके फैक्टर, तो हमारे पास जवाब आएगा 5 और √5। अगर इसका स्क्वायर करते 25 और इसका स्क्वायर करते 5 और 25 और 5 कितना, 30 आ गया सामने। तो तुम्हारे पास इसका इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 + √5, और ये तुम्हारा सही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई सर जी। इसका थोड़ा सा मुश्किल सवाल कराओ। चलो अब हम मुश्किल सवाल आपके सामने रखते हैं यहाँ पे और फिर समझाते हैं। जैसे 4 और √3 और ये प्लस तुम्हारा हो गया 13। इस सवाल को करके दिखाओ, इस सवाल को करके दिखाओ। तो जवाब आएगा कैसे करेंगे इसको, तो जवाब आएगा इसको कैसे करेंगे। तो जरा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे √3 के पास क्या है, 4 है, तो यहाँ से 2 गायब कर लो। अगर इस 2 को गायब कर लिया तो बचा कितना, 2√3। जरा गौर से सुनना तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर यहाँ से 2 गायब कर लिया तो बचा कितना, 2√3। तो तुम्हारे पास बचा कितना है, 2√3 बचा है। अब ये जो पूरा नंबर है हमें इसी में से 2 ऐसे फैक्टर निकालना है जिनका अलग अलग स्क्वायर करें और जिनको जोड़ें तो वो 13 के समान आना चाहिए, वो 13 के बराबर होना चाहिए। तो क्या अगर हम 2 को लें, 2 दूनी 4, √3 को लें, इसका स्क्वायर करने पर मिलेगा 3, और 4 और 3 दोनों को जोड़ेंगे होता है 7, लेकिन यहाँ तो 13 आ रहा है। अब तो कहानी फंस गई। तो इसको करने के लिए क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 2√3 और इसके साथ में 1 भी तो है, क्योंकि हर नंबर के साथ 1 होता है, तो इसके साथ भी 1 है। अगर वैसे कहानी नहीं बनी तो ऐसे कहानी बना लेते हैं, कहानी तो बनाना है। तो हमारे पास 2 नंबर मिल गए हैं, 1 नंबर ये है, 1 नंबर ये है। किसी भी तरह से तुम कहाँ कुछ भी करो, दिमाग लगा के 2 फैक्टर ऐसे लाना है जिनका स्क्वायर करें तो वो पास वाले नंबर के बगल वाले नंबर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और इसका 3, 4 × 3 12 हो गया। तुम्हारे पास कितना हो गया, 12 हो गया। इसका स्क्वायर
इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है 13, जो कि मिल भी रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर गया। वो दोनों नंबर कौन से हैं, तो 2√3 और 1, तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, इसका जवाब आएगा 2√3 और +1। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सही सवाल क्या आंसर क्या आ जाएगा, 2√3 + 1। ये तो थी प्लस वाली कहानी। अब हम माइनस वाली कहानी आपके समझाते हैं। माइनस वाली कहानी क्या है, अगर बीच में माइनस हो तो कैसे सोल्व करें। बीच में प्लस था तो समझ में आ गया, जोड़ना होता है। लेकिन अगर बीच में माइनस घुसा दिया उन्होंने, देखो कंपटीशन वाले एग्जामिनर बहुत खतरनाक और बहुत डेंजरस होते हैं। वो सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि सवालों को भी इस तरह से रख देते हैं, बच्चे डर जाते हैं। तो ऐसे डरना नहीं है। अब हम सवाल करते हैं माइनस में अगर हो तो क्या करें। जैसे हम आसान सवाल लेते हैं, 2√3 8√3 + 19, इसको सोल्व करो। अगर यह यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, तो कैसे सोल्व करें। देखो प्लस अगर होता तो आपको सवाल सोल्व करना आ गया रहता, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो कैसे सोल्व करते, वही रहेगा, सिंपल सी बात वही रहेगी। लेकिन आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। जैसे मान लो हमारे पास x की पावर अगर तुम्हारे पास 4 लिखा है, तो यहाँ पे अगर इक्वेशन है, मतलब समीकरण है, अगर समीकरण है x की पावर कुछ भी है तो x के मान उतने ही आएंगे, जितनी पावर है उतने ही मान आएंगे। x की पावर 2 है तो मतलब इसके मान कितने आएंगे, x के 2 आएंगे। लेकिन हम यहाँ पे पावर 2 है तो इसको भी पावर 2 बना लेते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 की पावर 2। तो एक x की वैल्यू प्लस में रहती है 2 और एक तुम्हारी x की वैल्यू माइनस में रहती है 2। तो ये चीज़ आपके समझ में आई होगी और ये चीज़ आपको आती ही होगी। क्या, अगर पावर जितनी है x की उतने ही मान उसके आते हैं, और x की पावर 2 थी इसलिए 4 का वर्गमूल ले लिया। हमारे पास आंसर कितने आ गए, एक प्लस में 2 और एक माइनस में 2। लेकिन अगर सिंपली अगर ऐसा दिया है x की वैल्यू जो है √4, अगर पहले से ही ऐसा दिया है तो हमारे पास x की 2 वैल्यू नहीं आएगी, फिर एक ही वैल्यू आएगी और वो प्लस की आएगी। तो 4 का रूट निकालते हैं तो कितना आएगा 2, और ये प्लस की ही वैल्यू आएगी, माइनस की फिर नहीं आएगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, बस आपका सवाल सोल्व हो जाना है। कैसे, देखो यहाँ पे अगर हम 2 बाहर कर दें फार्मूले वाला तो बचा कितना 4√3, तो बचा कितना तुम्हारे पास 4 और √3। अब इसी में से हमें 2 फैक्टर ऐसे लेना है कि जिनका स्क्वायर करें जोड़ने पर 19 आ जाए। तो जवाब मिलेगा 4 अलग ले लेते हैं, √3 अलग लेते हैं, 4 चौक 16 और √3 का 3, तो 16 और 3 19 मिल गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक 4 होगा फैक्टर और एक तुम्हारा √3 होगा फैक्टर। लेकिन यहाँ पर जो हम लिखेंगे तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, बड़ा वाला नंबर पहले लिखेंगे, छोटा वाला नंबर बाद में लिखेंगे। तो इसमें बड़ा कौन सा है, 4 है या √3 है। अब इन दोनों में बड़ा करने के लिए, बड़ा बताने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं 16, √3 का स्क्वायर करते हैं 3, तो 16 बड़ा है 3 बड़ा है, तो आपका जवाब होगा 16 बड़ा है, मतलब कि 4 बड़ा है। अगर 4 बड़ा है तो 4 को पहले लिखेंगे और माइनस √3 को बाद में लिखेंगे, और तुम्हारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। इस सवाल का आंसर कितना आ गया, √3 आ गया। अब ये सब जो चीज़ थी वो समझाने के लिए थी। अब हम एक सवाल आपको देते हैं और उसको ज़रा ट्राई करो पॉज करके, उसके बाद हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे जल्दी से, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है तुम्हारा 49 माइनस 2, चलो इसको करो और सोल्व करके हमके दिखाओ इसका कितना आंसर आएगा। ज़रा पॉज करो और ट्राई करो। ये सवाल देख लिया, बस समझ में आ गया, कर लिया, नहीं आया तो हम करके दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पे 2 फार्मूले वाला हटा दो। अगर 2 फार्मूले वाला हटा देंगे तो सॉरी यहाँ पे हमने कुछ गलती कर ली है क्या, 8, हाँ ठीक है, कोई गलती नहीं है, इस सवाल को करना है। तो अगर 2 फार्मूले वाला यहाँ से हटा दें तो बचेगा कितना, 4√3 तुम्हारे पास बचेगा, 4√3 तुम्हारे पास बचेगा। अब इसी में से हमें ऐसे 2 फैक्टर लेना है जिनका अलग अलग स्क्वायर करने पर, जोड़ने पर तुम्हारे पास 49 आना चाहिए। तो इसमें से दोनों फैक्टर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा √3, जैसा कि आपको दिख रहा है। लेकिन अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है, √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 होता है, और 16 3 19 ही होता है। लेकिन हमको तो 49 के पास पहुँचना है। तो एक काम करते हैं, अगर हम ये पूरा नंबर ले लें और इसके बगल वाले एक को एक नंबर दूसरा ले लें तो 2 फैक्टर ऐसे मान के देखते हैं। अब देखते हैं, जरा ट्राई करते हैं कितना आएगा। इसका हम स्क्वायर करते हैं, 4 चौक 16 और 3 48, और इसका स्क्वायर करते हैं 1, 48 और 1 कितना हो गया 49, जो कि जोड़ने पर इतना आ भी रहा है। तो सामने दिख गया। अब इन दोनों में बड़ा कौन है तो जवाब आएगा
4√3 बड़ा है तो उसको पहले लिखेंगे और -1 को बाद में लिखेंगे और तुम्हारा ये आंसर आ गया। तो समझ में आया है? अगर ये चीज़ें समझ में आई हैं, अगर ये बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक आपकी समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही आपको सोचना है। कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल अगर आपके सामने आ जाते हैं तो आप हवा में उड़ा सकते हैं। बस आपको बशर्ते ये आना चाहिए कि किसी भी फार्मूले को सीधा और उल्टा दोनों तरह से करना आना चाहिए। हर सवाल को अगर आप सीधी तरह से करते हैं और करते चले आ रहे हैं, बचपन से ही आपने यही सीखा है, लेकिन सीधा तो सीखा है, आपको उल्टा भी करना आना चाहिए, क्योंकि सवाल को अगर उल्टा करना आता होगा तभी हम ऐसे बेस्ट सवालों को कर पाएंगे। विदाउट पेन भी कभी कभी किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकर आते हैं एक नया और बेस्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए वेट कीजिए और इंतज़ार कीजिए हमारा। अमन सर फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। धन्यवाद।